अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी खुशखबरी आप सबके लिए, जिसमें आपको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बिला सूद, बिला इंटरेस्ट के, बिला किसी गारंटी के आपको कर्ज़ा दिया जा रहा है, जिसमें ना तो आपको किसी तरह की कटौती होगी, ना किसी तरह का सूद देना पड़ेगा, ना किसी तरह की गारंटी वगैरह। सिर्फ आपको, अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको कर्ज़ा मिल जाएगा। कितना मिलेगा वो भी मैं अभी बताता हूँ आपको। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए। तो उससे पहले आपको ओरिजिनल मालूमात के लिए PIESP टॉक को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन पर फौरी तौर पर क्लिक करें। जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे ही आपको नज़र आ जाएगा काले कलर का बटन। उस पर क्लिक करने के बाद दोबारा आपने इसके ऊपर लाजमी तौर पर क्लिक करना है। उसके बाद आल के नोटिफिकेशन पर लाजमी सेट करना है। इससे क्या होगा कि आपको जितनी भी BISP के रिलेटेड या गवर्नमेंट स्कीम्स के रिलेटेड या जॉब्स के रिलेटेड जितनी भी मालूमात, ओरिजिनल मालूमात, सच्ची मालूमात, वो ऑथेंटिक मालूमात आपको मिलेंगी। पाकिस्तान के किसी भी सूबे से, किसी भी सिटी या किसी भी गांव से, किसी भी कस्बे से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तमाम मालूमात आप तक पहुँचेंगी बगैर किसी देर किए, ठीक है। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, स्टार्ट करते हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च कर दिया गया। ये आपको अगर आप किसी गांव में रहते हैं, अगर आप खेती बाड़ी वगैरह या कोई एग्रीकल्चर का काम है या किसी भी तरह का आपको कर्ज़ा चाहिए तो आपको मिल सकता है। कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है, कोई कारोबार स्टार्ट करना है तो आपको मिल सकता है। अब आपने करना क्या, आपने गूगल पे जाके सिंपल सर्च कर लेना है कि आप क्या सर्च करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर CM यूथ लोन, ठीक है, या लोन स्कीम लिख लेंगे, CM लोन, ठीक है, यूथ लोन, ठीक है, ये लिखेंगे तो आपके सामने पहली वेबसाइट ये वाली ओपन हो जाएगी। URL देख लें। तो उसके बाद आपने ये वाला ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको आ जाएगा। यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी हुई है कि भाई आपने कोई भी, आपको बैंक से मिल सकते हैं, ठीक है, लोन, अगर आपकी एज 21 से 45 साल है, ठीक है। आप देख लें 21 से 45 साल है, पूरे पाकिस्तान के किसी भी रिहायशी हैं आप, 21 से 45 साल आपकी एज है तो आपके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कोई भी कारोबार आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। IT या ई-कॉमर्स के बिज़नेस भी आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप ई-कॉमर्स का बिज़नेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपकी एज की लिमिट 18 साल है, ठीक है, 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको 3 तरह की कैटेगरीज दी जाती हैं यहाँ पर लोन की। आप 3 तरह के लोन यहाँ पे ले सकते हैं। एक है 5 लाख तक का आपको कर्ज़ा मिलेगा बगैर किसी सूद के, 3 साल तक का आपको कर्ज़ा मिलेगा, ठीक है। 3 साल के अंदर आपने आसानी के साथ इसे उतारना होगा, ठीक है, बगैर किसी सूद के, बगैर किसी गारंटी के, कोई भी चीज़ आपको चाहिए नहीं, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है कि अगर आप 5 लाख से 15 लाख तक का कर्ज़ा लेना चाहते हैं तो 5% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और इसी तरह आपको 15 लाख से 7.5 लाख तक का कर्ज़ा लेना चाहते हैं तो तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा थोड़ा सा बहुत। उसके बाद हमारा नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको, यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ नज़र आ जाएंगे। अप्लाई आप ऑनलाइन करेंगे, फिज़िकली अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसके लिए, ठीक है। वीडियो के एंड तक देखिएगा। एक चीज़ आपको मैं बताऊँगा, एक एक स्टेप अगर आप इस तरह अप्लाई करते हो तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर कर्ज़ा मिलेगा, ठीक है। आपको कोई भी परेशानी की जो नहीं होगी, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको फिज़िकली कोई भी एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन इसी वेबसाइट के ऊपर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे अप्लाई कराएंगे वो भी मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। उस तरीके से आपने अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद आप रेजिडेंट, किसी भी आप पाकिस्तान के किसी भी सूबे या किसी भी कस्बे से हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे क्वेश्चन आपका आ जाता है कि अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय है क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपने गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए आपको, अगर आप अपने बहन भाई या किसी का और के शनाख्ती कार्ड पर अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको क्वेश्चन आ जाता है कि आपकी कितनी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन, यानी कि कितनी आपकी तालीम होनी चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं भी है कोई मसला नहीं है। आप मिडल पास हैं, 5 पढ़ें, 8 पढ़ें, 10 पढ़ें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे चंद एक चीज़ें दी जाती हैं। अप्लाई अगर करना है तो इस फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपने ट्रैक करना है, अप्लाई कर चुके हैं तो आपको अब पता चल करना है कि भाई मेरी अप्रूव हुई या रिजेक्ट हुई है, क्या हुआ। तो उसके लिए आप यहाँ पे आगे चेक कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशंस को। थर्ड नंबर पे आपको दिया जाता है कैलकुलेटर, ठीक है। कैलकुलेटर में क्या है, आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई आप यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर आगे, यहाँ पे आने के बाद आपको अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपको 5 लाख का कर्जा चाहिए तो आपको कितने पैसे पर मंथ आप पे करने पड़ेंगे। लेकिन उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि आपको पहले 6 महीने तक कोई किस्त नहीं देनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है।
किस्त नहीं देंगे। 8 साल का आपके पास टाइम होता है। आप 3 साल के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके पास कोई सूद नहीं लगेगा, ठीक है। आपको किसी तरह का कटौती या किसी भी तरह के आपको नहीं देना पड़ेगा। कुछ इस टाइप का आपको आ जाएगा, यानी कि 5 लाख का कर्ज़ा आप लेना चाहते हो तो 5 लाख और 3 साल का पीरियड होगा। कोई आपके ऊपर क्या नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा, किसी तरह का कोई सूद नहीं होगा, ठीक है। 12 उसके बाद आपको यहाँ पे बता दी कि ईयर वगैरह स्टार्टिंग डेट आपको बता दी गई है। लोन पर मंथ आपको कितना पे करना पड़ेगा, 13,900 रुपये, ठीक है। ये आपको अदा करना पड़ेगा। 36 महीनों की किस्तें बना दी गई हैं, ठीक है। लेकिन ये 36 महीने नहीं होंगे, ये आपको सारा बताया उसने, ठीक है। 36 महीने नहीं होंगे, 30 महीने में आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि पहले 6 महीने आप कुछ नहीं पे करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप कोई भी आप काम स्टार्ट करते हैं तो पहले मंथ से आप इन्हें कर्ज़ा ले रहे हैं, तो ज़ाहिर बात आपकी इतनी जल्दी तो आपकी इनकम स्टार्ट नहीं होगी। तो इस वजह से आपको पहले 6 महीने कुछ देने की नहीं ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अब आपने अप्लाई करना है। अप्लाई के बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो फ़ौरन तौर पर आपको क्या करेगा, इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे क्लोज़ कर देना है इसे, ठीक है। दोबारा क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पर आने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर CNIC शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड करना है। उसके बाद आपने इशू डेट, किस तारीख को आपका शनाख्ती कार्ड आपको मिला था वो लिखना है, इशू हुआ था वो। उसके बाद टेयर में आ जाते हैं। टेयर में आपने यहाँ पे 3 ऑप्शंस, जिस तरह के मैंने पहले आपको बताया कि 3 तरह के ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। एक 5 लाख का कर्ज़ा, एक 5 लाख 15 लाख तक का कर्ज़ा 5 लाख से लेकर, और यहाँ से आपको 15 लाख से 7.5 लाख तक का कर्ज़ा मिल सकता है। तो यहाँ पर कैसे, आपने यहाँ से पहले से 5 लाख वाला सेलेक्ट करने के बाद इंटर दबाएंगे, यहाँ पे शनाख्ती कार्ड अपना ऐड कीजिएगा। नेक्स्ट पेज आपके पास इस तरह का ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जो ये है बैंक, ये 5 बैंक ऐड किए गए हैं। 5 बैंकों में से आपको कर्ज़ा मिलेगा जब आप अप्रूव हो जाएंगे। नंबर 1 पर आपका आ जाता है पंजाब बैंक, ठीक है। बैंक ऑफ पंजाब, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। पंजाब बैंक, ठीक है, बैंक ऑफ पंजाब, यहाँ से आपको कर्ज़ा मिल जाएगा। या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, अस्करी बैंक, हबीब बैंक, इसी तरह बैंक ऑफ खैबर, यहाँ से 5 बैंकों से आपको कर्ज़ा मिल सकता है, ठीक है। अब हम यहाँ आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद थोड़ा सा मैं इसे जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी के साथ सारी चीज़ें समझ आए। चलें भाई, अब यहाँ आने पर के बाद आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो आपने पुटिंग करनी है वो बड़े गौर से करनी है, ताकि गलत ना हो। गलत होगी तो आपको कर्ज़ा शायद रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, अब यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पे बैंक का नाम सेलेक्ट करना है, किस बैंक से आप कर्ज़ा लेना चाहते हैं। आप जिस भी बैंक से हैं, आपको पता होगा कि खैबर से लेना चाहते हैं या स्क्री, जो भी आपके करीबी बैंक है, तो अब वहाँ यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बैंक ऑफ इस्लामिक बैंक भी है यहाँ पे अवेलेबल, और बाकी सारे बैंक भी है। मिसाल के तौर पे हम नेशनल बैंक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने बैंक के रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग वगैरह लिख देनी है, जो भी है, रूरल एरिया से है या माइक्रो फाइनेंस बैंक है, जो भी आपका बैंक है वो आपने लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने एप्लीकेंट का नाम, अपना नाम लिख लेना है, या अगर आप अपने नाम पर कर्ज़ा लेना चाहते हैं या किसी के नाम पर भी, तो यहाँ पर नाम लिखेंगे। एप्लीकेंट की पिक्चर्स वगैरह यहाँ से अपलोड कर देंगे, तस्वीर अपलोड करेंगे। उसके बाद पिक्चर की फ्रंट CNIC के फ्रंट पिक्चर्स और बैक पिक्चर्स यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने अपने डेट ऑफ बर्थ वगैरह और एप्लीकेंट CNIC, उसके बाद नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, कितने अफराद हैं, ठीक है। यहाँ पे उर्दू में भी साथ साथ आपको लिखा हुआ है आपके कितने घर के अफराद हैं। जितने भी अफराद हैं आप उसमें लिख देंगे। अगर 5 से ज़्यादा हैं तो 5 से ज़्यादा इधर लिखें, इस तरह सेलेक्ट करेंगे इसे, ठीक है। उसके बाद आपने इशू डेट्स वगैरह, आपने अपने फादर का नाम, जेंडर, और अगर मैरिड हैं क्या है, मैरिड हैं, सिंगल है क्या है, वो आपने लिख देना, ठीक है। अब शादीशुदा या गैर शादीशुदा है, यहाँ पर वो लिखेंगे। सिटीज़न में आप अपनी शहरी लिखेंगे कि रेजिडेंशियल है या ओवरसीज़ पाकिस्तान, या पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। अगर पाकिस्तान से बाहर हैं तो ओवरसीज़ लिखेंगे, अगर रेजिडेंशियल हैं तो फिर रेजिडेंशियल लिखेंगे, ठीक है। एजुकेशन में, रिलीजन में आप अपना इस्लाम सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका रिलीजन है वो सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे डिसेबिलिटी, यानी कि अगर आप में कोई मजूरी वगैरह है, ठीक है, कोई आप मजूर हैं तो उसके बारे में आपने लिख देना, ठीक है। इसके बाद आपने अपने घर का पता वगैरह लिख देना है। आपने के पास क्या स्किल्स हैं वो आपने लिख देनी, जो भी आपके पास स्किल्स है प्रोग्रामिंग की या एवरीथिंग, कुछ भी यहाँ पे बहुत सारी स्किल्स, सॉरी, यहाँ पे स्किल्स वगैरह है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्लांटिंग, फलां फलां बहुत सारी हैं, यहाँ पे आपने वो लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पे लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना पता वगैरह लिख देना अपने घर का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सारा कुछ आपने रेजिडेंशियल लिखने के बाद, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी करंट इनकम लिखनी है, मंथली आप कितना कमाते हैं, ठीक है। घर के कितने एक्सपेंसेस है वो लिखने हैं, अपना नंबर वगैरह, फ़ोन नंबर देने हैं, अपने डिवीज़न वगैरह सब कुछ लिखने के बाद यहाँ पे आ जाती है आपकी बिज़नेस डिटेल।
ठीक है। अब उसके बाद ये सारा कुछ लिखने के बाद आप साथ साथ इसे सेव भी करती जाएगा, ठीक है, सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद अब आपने क्या करना है कि आपने कैटेगरीज फिर आपने लिखनी है, ठीक है। बिजनेस कैटेगरी वगैरह आप लिखें कि क्या है, आपका अपना न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या अपना का जो पहले से बिज़नेस है उसमें अब आप फर्दर बढ़ाना चाहते हैं, उसमें पैसा डालना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आप लिखेंगे। उसके बाद इंडस्ट्री वगैरह आप बताएंगे किस शोबे के लिए आप को चाहिए, कोई सर्विस देते हैं, कोई चीज़ें प्रोडक्ट बनाते हैं यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या आप एग्रीकल्चर कोई ज़राअत वगैरह से काम है आपका, किसान वगैरह, तो उसके बारे में भी लिख देंगे। तो बाकी सारा आपने इस तरह के बिज़नेस की डिटेल्स वगैरह लिखने के बाद आपने कंप्लीटली तौर पर तो फिर आपने नीचे आ जाना यहाँ पे लोन के रिलेटेड। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया 5 लाख का तक का कर्जा सिलेक्ट कीजिएगा, जिसकी आपको कोई भी वो नहीं देनी पड़ेगी, सूद नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद लोन पीरियड में आप 3 साल सिलेक्ट करें तो आपको आसानी के साथ आप अदा कर सके। कितनी रकम आपको चाहिए वो आपने लिख देना कि 5 लाख चाहिए, 3 लाख चाहिए, 1 लाख चाहिए, जितना भी चाहिए एवरीथिंग वो आपने यहाँ पे लिख लेना। लिखने के बाद फिर अब आपने यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पे गौर से मेरी बात सुन लें, यहाँ पे फाइनेंशियल डिटेल्स है। यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है कि अगर आपने किसी और से कर्ज़ा लिया हुआ है, किसी बैंक से कर्ज़ा लिया हुआ है, तो उसको आपने लाजमी यहाँ पे मेंशन कर देना, लिख देना। अगर ये ना हो कि आप ये डर रहे हो कि अगर हम ये लिख देंगे हमें कर्ज़ा पहले लिया हुआ है तो वो आपको कर्ज़ा नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। लिखना ज़रूरी है क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन के लिए है, आपकी डिटेल्स के लिए, इस वजह से लिखवाया जा रहा है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने फाइनेंशियल टाइप्स लिख देनी है, ठीक है। जो भी आपने कर्ज़ा लिया, किस बैंक से लिया, उस बैंक का नाम लिख देना है, ठीक है। अप्रूवल लिमिट कितनी है, ये सब कुछ आपने फिलअप कर देना है, ठीक है। फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, इस दोनों पे आपने क्लिक कर लेना है। टिक करने के बाद अब आपको एंड पे जाके जब आप कंप्लीट इसे फिल कर लेंगे तो यहाँ पे आपको सबमिट का बटन नज़र आ जाएगा सब्ज़ कलर का। तो आपने सब्ज़ कलर के बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको उसके बाद क्या होगा, आपको ईमेल वगैरह आ जाएगी। उसके बाद आप उसको आसानी के साथ उसके ईमेल्स में आपको पता चल जाएगा। सेकेंडली, अगर आपको अपनी मालूमात देखना चाहते हैं एप्लीकेशन अप्रूव हुई या रिजेक्ट हुई है, उसके लिए क्या मेथड है, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ट्रैक के लिए यहाँ पे बटन पे क्लिक आएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे ये आपके पास नया पोर्टल ओपन हो जाएगा। नया पोर्टल ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शंस वगैरह नज़र आ जाएंगे। जैसे लोड होता है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। उसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अच्छे से कमेंट्स लाजमी कीजिए। ये जो BISP टॉक है ये हमेशा से आपको ओरिजिनल मालूमात देता हुआ आया है। कोई भी झूठी मालूमात, फेक मालूमात किसी भी तरह से आपको तक नहीं पहुँचाई। ओरिजिनल मालूमात आपको पहुँचाता है बगैर किसी गारंटी के, तो आपको हर चीज़ प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद ये इस तरह का आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपने क्या करना है, अपना वही शनाख्ती कार्ड नंबर जो आपने दिया था वो ऐड करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो शनाख्ती कार्ड नंबर है उसमें आपने जो स्लैश होती है वो नहीं डालनी, ठीक है, स्पेस नहीं डालनी। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद उसके बाद आपने डेट वगैरह सेलेक्ट करनी है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, ठीक है, अपनी पैदाइश और यहाँ पे कार्ड इशू की। उसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे 3 तरह के। अभी 3 तरह के ऑप्शंस मुख्तलिफ लोगों के पास शो होंगे। उसमें क्या है, अगर आपके पास सब्ज़ कलर का बटन शो होता है तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो चुकी है। अगर आपके पास येलो कलर का बटन शो होता है तो उसका मतलब ये होता है कि आपकी जो मालूमात है वो अभी तक नादरा की तरफ से अप्रूव नहीं की गई, यानी कि अभी तक वेरीफाई नहीं की गई। जैसे वेरीफाई हो गई आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा उसमें। अगर तो आपका लाल कलर का बटन आ जाता है तो उसका मतलब आपका रिजेक्ट हो चुके हैं, आपको दोबारा कर्ज़ा नहीं मिल सकता, ठीक है। समझ आएगी, इस तरह की आपको ये सारी मालूमात आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये आई होप कि आपको सारी चीज़ों की समझ आई होगी। हर चीज़ मैंने बड़े इजी वे में हर चीज़ आपको समझा दी है ताकि आपको आसानी के साथ सारी चीज़ें समझ आ जाए। अप्लाई कीजिए इंशाल्लाह। अगर अप्लाई करने के बाद आपको उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी होगा, बहुत ज़्यादा लोगों को कर्ज़े वगैरह भी मिल जाएंगे। अपनी दुआओं में याद रखते हो। भाई को इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट या किसी भी तरह के मालूमात जॉब्स के रिलेटेड या अगर कोई लोन ऐप्स के रिलेटेड कोई किसी भी तरह के आपके मालूमात चाहिए तो इसी चैनल पर बगैर किसी आपको परेशानी के मिलेंगी आसानी के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अच्छा सा कमेंट्स करके भेज जाइएगा। भाई को दुआओं में याद रखते हो। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।